हम अगर इस वक्त क्योंकि उनका दिमाग खराब हुआ है, इंडियंस एंड इसराइलीज आर वर्किंग टुगेदर अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज वेयर वी नीड टू मेक अ स्टैंड, दिस इज वेयर आवर यूथ नीड टू अंडरस्टैंड। अपना कैरियर, अपना कारोबार, अपना म्यूजिक, अपना नाच गाना, अपना घूमना फिरना, जिंदगी, याशी, नौकरी, कारोबार, कुछ भी नहीं बचेगा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। सिर्फ हमें वो इसलिए मारेंगे कि आप एक मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे हो। वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो चॉइस but to stand for our ideology and stand for our identity. Ideology in Islam, identity as Pakistanis, and keep this flag high. हमारे पास इज्जत का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अपने झंडे को पकड़ लें और जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। वरना याद रखो, अगर खुद कुर्बानी अगर हमने नहीं दी कुर्बानी, तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें नाउजुबिल्लाह हिंदुओं के घरों में मजदूरियां कर रही होंगी और उनकी इज्जतों की कोई हिफाजत करने वाला। दिस इज व्हाट द गेम प्लान ऑफ द एनिमी इज। I don't want my children to live in slavery again of Hindus. हिंदुओं की स्लेवरी बहुत नापाक चीज होती है। We need to make a stand for this. ना गुजरात के मुसलमानों को देखो, इंडिया के मुसलमानों को देखो, शिवसेना वाले, बजरंग दल वाले, बीजेपी वाले, हिंदू एक बाकायदा उन्होंने इश्तिहार निकाले हुए हैं, एड्स निकाल रहे हैं, वो अपने इनकरेज कर रहे हैं अपने हिंदू लड़कों को, हर हिंदू लड़का कम अज कम अपनी जिंदगी में एक मुसलमान बच्ची को खराब करे। यानी वो उनको मुसलमान बन के प्रिटेंड करके लव अफेयर्स चला के उसको खराब करके नाउजुबिल्लाह उसको दे वांट कि मुस्लिम सिविलाइजेशन, तहजीब, क्योंकि उनको पता है हमारी बेटियां खराब कर दी, उन्होंने बहनें खराब कर दी, बच्चियां खराब कर दी, तो हमारी तहजीब गई। एंड दे आर फोकसिंग ऑन आवर वुमेन folk। इंडिया में बाकायदा एड्स निकल रहे हैं आरएसएस बजरंग दल के। सो प्लीज रियलाइज हम बहुत बड़े खतरे में हैं। वही तहजीब उनकी हमारे घरों में घुस चुकी है स्टार टेलीविजन के जरिए और इंडियन चैनल्स के जरिए। एज अ नेशन हमें रिजेक्ट करना चाहिए उस सिविलाइजेशन को, हमें रेजिस्ट करना चाहिए। सिर्फ जंग मैदान जंग में नहीं होती, एयरवेव्स के ऊपर और मीडिया पे भी होती हैं। She is someone we all know as the leading fashion designer of this country. But according to her, Pakistan and Islam are what form her true identity. She is not only the strongest force behind this phenomena known as Wake Up Pakistan, but is an inspiration for all those who are working with her. Ladies and gentlemen, Maria B. Assalamu alaikum, Wake Up Pakistan. We are witnessing history in the making. We are the front leaders in this whole revolution. इस्लाम के नाम पे जिससे हमारे तारीख, हमारे जो हमारे यहाँ की अदब, कल्चर, रक्स, हर इंस्टीट्यूशन तबाह और बर्बाद कर दिया गया। Why do you think, Nadia, I am the way I am and I'm supporting Zaid Hamid? Because he doesn't stop you from anything. He says our culture is one of the most beautiful in the world. There are certain boundaries यार, नंगे होना। And by the way, जो पहले भी कॉलर आए थे उन्होंने कहा था जी फैशन में जो नंगापन, मेरी आप आउटलेट्स पे जाएं, वहां पर माफिया में कुछ भी किसी भी लाइन में आपको कुछ नंगापन नहीं नजर आएगा। एंड बाय द वे, ज़ैद हामिद हैज ऑलवेज सेड कि मारिया व्हाटएवर यू डूइंग, देखें ये जो एक जाहरी होता है ना आपका कि जी लोग बाहर देख के सब कुछ आपको जज कर लेते हैं, लोग अंदर, असल बात अंदर है। चाहे आपने बुर्का पहना हो या आपकी यहाँ तक दाढ़ी हो और अंदर आपके बिल्कुल कुछ और भरा हुआ है, नथिंग, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। And he is a fakir who teaches love. I didn't hear any love when I heard him. देखो, he was very angry. नादिया, तुमने वो जलाली शो उनका देखा होगा ना, एक हर एक में एक जलाली मोड होता है। जब मैं गुस्से में कुछ बोल रही हूँ, I'm just like, you know what, today 100 people died and I'm going to be killing, you know, whatever, I'm going to be that एक motivational speakers say a lot of things to motivate people and to get, but you have to be responsible. अब हमें अपने आप को सही करना है पहले, उसके बाद हमें आगे जाना है। हम अब ये सबसे बहुत इजी होता है कि आप दूसरों में ब्लेम करके अपने आप को बचा लेते हैं कि नहीं उसने हमारे साथ बुरा किया, उसने बुरा किया, लेकिन हम सबसे ज्यादा खुद अपने साथ बुरा कर रहे हैं। हमें ये अवेयरनेस देनी। तो मैं कहूँगा मारिया प्लीज, आप आइकॉन है हमारी यूथ का भी, और आप ऐसी कोई चीज करें कि अपने लोगों को बताएं कि उनमें क्या खराबी है। हमें पहले अपने आप को ठीक करना होगा, फिर कहीं हम स्टैंड कर सकेंगे वर्ल्ड में आगे जाके और दुनिया को दिखा सकेंगे हम कोई नेशन है। Over 100 programs have been done. हर प्रोग्राम एक कैलकुलेटेड वेपन सिस्टम है दुश्मन के खिलाफ और पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाने के लिए। अल्लाह के फजल से ये हमारा
साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उम्मत मुस्लिमा की तरफ से बहुत रूथलेस रिस्पॉन्स है। हमारा वेपन्स, हमारा न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ये टेलीविजन प्रोग्राम नहीं है, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं हमारे। आइडियोलॉजी हमारी और पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ इकबाल जिसको रिवाइव करके जो आपको पूरी दुनिया का एक फिलोसॉफिकल और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देता है। ऐसे जैसे इस कौम ने अगर कायदे आज़म से और उल्लामा इकबाल से फायदा नहीं उठाया तो फिर हम ये तवक्को करें कि कोई और आदमी आके हमें बेदार करे, तो फिर अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह ने हमें तोहफे दिए हुए हैं, लेट्स मेक यूज ऑफ देम। Everything that Allah had made haram, they made it halal. There's nothing left now. And when they declared halal what Allah made haram, meaning when they legalized what Allah made haram, that was shirk. Surah At-Tawbah of the Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. They took their priests and their rabbis as arbab, lords and gods beside Allah. وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ, and they did the same thing with the Messiah, the son of Mary. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا, but they had not been commanded other than to worship one God. La ilaha illahu, there is no God beside him. Subhanahu, glory be to him. Amma yushrikun, far removed is he from this act of shirk, taking your priests and your rabbis as gods and lords beside Allah. Shirk, says Allah. A man came to the Prophet ﷺ and said, O Messenger of Allah, but the Christians do not worship their priests, and the Jews do not worship their rabbis. How could Allah say so? To which the Prophet ﷺ replied, and he said, did they not make halal what Allah had made haram? That is their shirk. And so what Europe did is to launch the philosophical and political attack before the military attack, to produce that which can replace the Khilafah. And then they sent their agents, you remember Jassasa in the Tamim ad-Dari hadith, they sent their spies to infiltrate Istanbul and to create what were called the Young Turks, the committee of whatever it was called, in whose group was located a man named Mustafa Kemal, and brainwash them into absorbing and imbibing and accepting the new political secularism which emerged out of Europe.